देखिए सेंसेक्स में करीब 4,500 अंकों की गिरावट हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की ये है और जैसे ही ये रुझान आने शुरू हुए हैं वैसे ही ये खबर आनी। और देखिए बीते दिन दरअसल जब सोमवार को एग्जिट पोल के बाद बाजार खुला तो जबरदस्त उछाल थी और शेयर बाजार में इस बात की उछाल थी कि एनडीए की बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आज लेकिन खबर जब ये आ रही है कि बीजेपी अपने दम पर जनादेश नहीं हासिल कर रही है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि ट्रिपल सेंचुरी के करीब है इस वक्त एनडीए और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी 10 साल शासन में रहने के बाद बड़ी कामयाबी के तौर पर यह जरूर देखा जाएगा कि एनडीए को तीसरी बार ये बहुमत मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ परफॉर्मेंस में जबरदस्त इजाफा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर 94 सीटें, मैं बात पूरी कर लूं, 94 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आपको आगे दिख रही है, 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो इंडिया गठबंधन का ये 227 जो है ये भी एक कहानी लिख रहा है, 28 पर टीएमसी जी। लेकिन अंजना जो आप कह रही हैं अब उसमें मैं कुछ और जोड़ता हूं और वो ये है कि देखिए 4 पार्टियां हैं, जेडीयू, टीडीपी, बीजेडी और आरएलडी, और इन चारों पार्टियों की मिलकर लगभग 34 सीटें आ रही हैं और ये चारों पार्टियां फ्लोटिंग पार्टियां हैं। मतलब ये नतीजे देखकर कुछ भी कर सकती हैं। नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, टीडीपी कहीं भी जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू, बीजेडी के साथ बीजेपी के संबंध खराब हो चुके हैं और आरएलडी भी एक ऐसी फ्लोटिंग पार्टी है जो आखिरी मिनट पर बीजेपी को छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। बीजेपी के लिए वाकई बहुत जरूरी था कि वो 272 लेते। तो इसलिए मैं श्वेता ये कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ जो उसके सहयोगी दल हैं उन पर बहुत नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सहयोगी दल हैं ये बहुत ज्यादा विश्वास, भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, खेल को पलट सकते हैं। 2 ऑब्जर्वेशन देखिए, अरुण साव साहब